हेलो एवरीवन। इससे पहले जो वीडियो हमारी थी उसमें हम न्यूट्रिशन चैप्टर को शुरू किया था। हमने न्यूट्रिशन का कुछ भाग पढ़ लिया था। आज की हम वीडियो में न्यूट्रिशन चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, इसे पूरा करेंगे। मैं पहले से रिवाइज करा देती हूँ कि हमने न्यूट्रिशन में कितना पढ़ा था। हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड, डाइट। न्यूट्रिशन क्या होता है, जो भी हम खाते पीते हैं, एसेंशियल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फूड क्या होता है, जो हम खाते पीते हैं वो फूड है, जैसे मिल्क, ब्रेड, एप्पल और भी बहुत सारी चीजें। डाइट क्या है और बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट जो हम प्रॉपर क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो बैलेंस डाइट कहलाती है। हमने न्यूट्रिशन की जो आवश्यकता है वो क्यों होती है ये पढ़ा था। जैसे हमें क्यों होती है आवश्यकता, हमारी ग्रोथ के लिए होती है। हमारी बॉडी में जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं, कहीं हमें चोट लग जाती है तो उसे रिपेयर करने के लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है। हमें एनर्जी चाहिए, उसके लिए हमें फूड की जरूरत होती है। हमारे जो सेल्स हैं, जो केमिकल कंपोजिशन है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, केमिकल कंपोजिशन, उसको मेंटेन रखने के लिए हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। जो हमें बीमारियां या इन्फेक्शन होता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें फूड की जरूरत है। ये सब हमने पढ़ा था। और न्यूट्रिशन को हम कितने क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में हमने शुगर, स्टार्च, ये सब चीजें पढ़ी थी। रफेज पढ़ा था और फैट पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलकर बना है। प्रोटीन भी केमिकल मॉलिक्यूल है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन सब से मिलकर बना हुआ है। लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन बहुत इसेंशियल एलिमेंट है। कुछ प्रोटीन्स में सल्फर और फास्फोरस भी पाया जाता है। प्रोटीन जो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा अमीनो एसिड की एक श्रृंखला होती है, या हम कहेंगे कि प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट है वो है अमीनो एसिड, जिससे मिलकर ये बना होता है। इसकी एक लंबी चेन होती है प्रोटीन, अमीनो एसिड की, जिससे मिलकर प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन हमें, जो हमारे टिश्यू और सेल्स, बॉडी में जो टिश्यू और सेल्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा आवश्यक है। उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा आवश्यक है। प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन की बरी में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, चीज में पाया जाता है। तो इस तरीके से हमें प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए। प्रोटीन की कमी से बहुत वीकनेस लगती है, कमजोरी बहुत आ जाती है। और बच्चों में दो तरीके के डिजीजेज उत्पन्न होती हैं, जिसे हम सूखा रोग कहते हैं, क्वाशियोर, या फिर दूसरा है जो मैरामस है। तो सूखे रोग में जो ये सीवियर बीमारी है, जब मदर फीडिंग छोटे बच्चों में स्टॉप करा दी जाती है या स्टॉप हो जाती है, जब मदर अपने फीड कराना बंद कर देती है बच्चों को, तो इसमें ये सूखा रोग हो जाया करता है। क्योंकि मदर के मिल्क में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और जल्दी से बंद कर देने से उनकी डाइट में प्रोटीन तो जा नहीं पाती, इसलिए ये सूखा रोग हो जाया करता है। प्रोटीन की कमी से कभी कभी जब ज्यादा कमी हो जाती है तो बच्चे की 5 साल से पहले डेथ हो जाती है। इसके सिम्टम्स जैसे कि बच्चे का वजन कम हो जाना और पेट आगे की तरफ निकल आना, स्किन डार्क हो जाती है, स्केली टाइप की रफ हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, भूख नहीं लगती, डायरिया बार बार होता है, लूज मोशंस बार बार होते हैं, लीवर बड़ा हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, और फेस पर और पैर में स्वेलिंग हो जाती है पानी भरने की वजह से। इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो भी चाइल्ड है उसको प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए, जैसे दालें बहुत देनी चाहिए, मिल्क है, एग है, फिश, ये सब चीजें, मीट है, ये सब चीजें देनी चाहिए जिससे इसे कंट्रोल किया जा सके। और सोयाबीन, मूंगफली में भी प्रोटीन होता है, तो ये सब चीजें देनी चाहिए जिससे ये यूजफुल हो और इसको कंट्रोल किया जा सके। रोग भी 1 साल के कम एज के बच्चों में पाया जाता है। इसमें भी जब मदर्स मिल्क यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो जाती है तब ये रोग होता है। और इसमें
इनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की कमी से ये होता है। डाइट में जब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन की कमी होती है तब मैरास्मस रोग हो जाता है। इसमें भी जो है वेट बहुत कम हो जाता है और बोन्स बहुत कमजोर दिखाई देने लगती हैं, स्किन लूज हो जाती है, बच्चा बहुत वीक हो जाता है, मसल्स एकदम डिजेनरेट टाइप की यानी कि गायब सी होने लगती हैं, स्किन बिकम लूज हो जाती है, फेस भी बहुत पतला हो जाता है, हाथ पैर भी बहुत पतले हो जाते हैं, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी कम हो जाती है, रुक सी जाती है। और इसमें जो कहना चाहिए रिब्स आगे की तरफ एकदम हड्डियां की तरह दिखाई देने लगते हैं। सूखा रोग, मैरास्मस रोग में अंतर है कि सूखा रोग 1 साल से 5 साल के बच्चों में पाया जाता है और ये 1 साल से कम उम्र के बच्चों में पाया जाता है। सूखा रोग प्रोटीन की कमी से होता है और मैरास्मस रोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की कमी से होता है। सूखा रोग में फेस और से कहते हैं लिम्फ्स वगैरह जो हैं, फीट स्वेलिंग आ जाती है उन पे वाटर की वजह से, और इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें मसल्स डिजेनरेट टाइप की हो जाती हैं और बॉडी बहुत वीक हो जाती है। अब आगे देखते हैं मिनरल्स। मिनरल साल्ट्स क्या होते हैं? मिनरल्स की मात्रा हमारी डाइट में स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होती है। जैसे कि 1 टेबलस्पून में सोडियम क्लोराइड, नमक में जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है। ये वेरियस फूड स्टफ से प्राप्त हो सकता है और वेजिटेबल्स और फ्रूट से भी प्राप्त हो सकता है। कुछ जो इम्पोर्टेंट्स हैं मिनरल्स, वो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स में होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम, सोडियम। तो कैल्शियम, फास्फोरस हमें किस में मदद करते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस जो आप जानते हैं, कैल्शियम से तो हड्डियां मजबूत होती हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, और हमारे जो दांत भी जो बने हुए हैं वो किसकी वजह से? कैल्शियम की वजह से। इनेमल जो होता है वो कैल्शियम की वजह से है। और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट क्या होती है? सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कहीं चोट लग जाती है तो जो बाद में जब खून निकलने लगता है और बाद में थोड़ा सा फिर वो थक्का सा जम जाता है, तो वो कैल्शियम की वजह से है। कैल्शियम जो है क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो देता है। कैल्शियम की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है, क्लॉट जमता है, थक्का जमता है जिसे हम कहते हैं। फास्फोरस जो है किस लिए रिक्वायर होता है? जो हमें एनर्जी देता है, जो एटीपी से, जो हमारी सेल्स में रेस्पिरेशन होता है उसमें एटीपी से एनर्जी रिलीज होती है, उससे फास्फोरस की वजह से होती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और जो स्केलेटन होता है, क्योंकि अगर कैल्शियम नहीं होगा तो हमारी हड्डियां कमजोर होंगी, तो जो हमारा पूरा स्केलेटन है वो कमजोर हो जाएगा और ग्रोथ भी रुक जाएगी, जो ग्रोथ हो रही थी। और इसी तरीके से हमारे दांत में जो इनेमल पाया जाता है हमारी दांत में, वो भी इसी तरीके से, और ब्लड क्लॉटिंग में भी कैल्शियम इफेक्ट करता है, तो इसकी वजह से क्या रोग होता है? रिकेट्स। और फास्फोरस की वजह से जो हमारी बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर होने का डर बहुत ज्यादा रहता है। अगर फास्फोरस की कमी होगी तो बोन्स हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी। दूसरा है आयरन। आयरन आप जानते ही हैं कि हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन में रोल प्ले करता है। आयरन कहते हैं ना कि आयरन लेने से क्या है? ब्लड बढ़ता है। इसकी कमी से हमें एनीमिया हो जाता है, इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। और आयरन किस में मिलता है? सबसे ज्यादा पालक में आयरन मिलता है। जो पीलिया जिसे कहते हैं वो आयरन की वजह से ही होता है। पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम की कमी से जो हमारी नर्व्स में ट्रांसमिशन जो होता है वो पोटेशियम की वजह से ही होता है। और सोडियम, जैसे आप कहते हैं हमारी बॉडी में एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो रेगुलेट होता है, जैसे कि आपकी बुक में लिखा है नीड फॉर द सेल परमेबिलिटी। जो आदान प्रदान होता है सोडियम पोटेशियम का वो इसी की वजह से होता है। जो उत्तेजना मिलती है, जो कहते हैं ट्रांसमिशन, वो इसी की वजह से होता है। तो अगर सोडियम पोटेशियम किस में पाया जाता है? पोटेशियम बनाना, पोटैटोज, इस तरीके से। और सोडियम तो साल्ट है ही, आप जानते हैं, नमक में पाया जाता है।
हम देखते हैं अब विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स भी केमिकल सब्सटेंस है जो ये भी माइन्यूट अमाउंट में हमारी बॉडी में जरूरत होते हैं और हमारी बॉडी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। ये एंजाइम्स की तरह हमारी बॉडी में केमिकल चेंज करते हैं। इन हर विटामिन का एक अलग रोल होता है हमारी बॉडी में, एक अलग फंक्शन, ये स्पेशल फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। कुछ विटामिन्स फैट सॉल्युबल होते हैं और कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं। जैसे कुछ सम विटामिन्स ए, डी, ई के जो फैट सॉल्युबल हैं, जो हमारी बॉडी में लंबे समय तक स्टोर हो सकते हैं, उन्हें हम फैट सॉल्युबल कहते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो लंबे समय तक स्टोर नहीं होते क्योंकि वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, तो वो स्टोर नहीं हो सकते हैं। इनकी एब्सेंस और स्टोरेज, इनकी एब्सेंस में जो है विटामिन की डाइट जो है वो डेफिशिएंसी क्रिएट कर सकती है, वो डिजीजेस क्रिएट कर सकती है। इनकी लो कंसंट्रेशन भी जो है हमारी सेल मेटाबॉलिज्म के फंक्शन को रेगुलेट करती है। और एक्सेस विटामिन की एक्सेस जो होती है वो तो वाटर की हार्मफुल होती है। जो वाटर सोल्युबल विटामिन है वो जो है एक्सक्रीट हो जाते हैं। जो फैट सोल्युबल विटामिन हैं ए, डी, ई के, तो ए की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जो शाम के समय हमें जो है पुअर विजन इन द डिम लाइट, हल्की लाइट में जो है हमें कम दिखाई देता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। और उसे अल्सरेशन भी हो जाया करता है। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाता है चिल्ड्रंस में। और जो है बोन्स कमजोर हो जाया करती हैं। विटामिन ई की वजह से मसल्स हमारी वीक हो जाती हैं, नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। विटामिन के की वजह से, जिसे आप जानते ही हैं कि हीमोराज ब्लड क्लॉटिंग में ये काम करता है, तो हीमोराज नाम का रोग हो जाता है जिससे क्लॉट नहीं जम पाता। और वाटर सोल्युबल विटामिन जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 और विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन बी की कमी से वेरी रोग हो जाया करता है। B3 की वजह से पैलिग्रा और B9 की वजह से एनीमिया हो जाया करता है। एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी नामक रोग हो जाया करता है। और लास्ट हमारा न्यूट्रिएंट्स क्या है? वाटर के बारे में तो क्या ही कहें, आप जानते ही हैं, जिसके बिना लाइफ ही नहीं है। वाटर इज इंडिस्पेंसेबल, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और हमारी बॉडी का आधे से ज्यादा पार्ट पानी का ही बना हुआ है। वाटर बहुत सारे फंक्शंस करता है, एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, जो बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हजारों की संख्या में है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है। और कहना चाहिए ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जो हमारा बचा हुआ फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। यूज्ड इन द एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्युबल वेस्ट, जो सॉल्युबल वेस्ट है एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकालता है। मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को। तो इस तरीके से वाटर अपना काम करता है। पानी कम से कम एक दिन में 6-7 गिलास या 8 गिलास तक पीना चाहिए, क्योंकि पानी का रिप्लेसमेंट होना जरूरी है। पानी हमारे शरीर से कई तरीके से बाहर निकल जाता है, जैसे पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू, और जब हम ब्रीथ करते हैं उसे वाटर वेपर्स के थ्रू। तो हमें पानी पीना बहुत ज़रूरी है, जिसका हमें पूर्ति होनी चाहिए। बैलेंस डाइट, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, बैलेंस डाइट क्या है? प्रॉपर क्वांटिटी में फूड के कॉन्स्टिट्यूट को लेना सारे, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट को जो है अगर हम उसको लिखना चाहेंगे तो हम इसे कैलोरी में लिखेंगे। इसकी यूनिट क्या है? कैलोरी में लिखेंगे। और जिसे हम कह सकते हैं अ कैलोरी इज ए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक गर्मी की मात्रा है। किलो कैलोरी इज द 100 टाइम्स द यूनिट कैलोरीज। किलो कैलोरी यूनिट
कैलोरी का 1000वां गुना है। तो डेली लाइफ में इफ़ द डेली इनटेक फूड डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट कैलोरी, तो पर्सन क्या हो जाएगा, उसका वेट लॉस हो जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ न्यूट्रिशन का। इसकी एक्सरसाइज अब कर लेते हैं। इसकी एक्सरसाइज देखें तो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन जो हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड बोथ एज सिंपल शुगर। तो इसका आंसर होगा फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, जैसा कि आपने अभी पीछे पढ़ा था। दूसरा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ अ न्यूट्रिएंट्स मिनरल एलिमेंट एंड इट्स वन रिच सोर्स, जिसमें था पोटेशियम बनाना से मिलता है। तो पोटेशियम बनाना, बाकी ये कैल्शियम पोटैटो में तो नहीं होता, आयोडीन मिल्क में नहीं होता, ये भी इसमें नहीं होता। तो पोटेशियम बनाना, ये इसका आंसर सही है। मेरामस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, जैसा कि मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इसका आंसर बी सही है। फैट सोल्युबल विटामिन आर ADEK, ADE इसमें दिया हुआ है, तो आंसर ए इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए कैरेट में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी, ए आंसर सही है। वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं, ट्रू एंड फॉल्स, उन्हें कर लेते हैं। सेलुलोज इन आवर फूड पासेस आउट अनडाइजेस्टेड, ये ट्रू है। क्वाशियोरकोर इज ये विटामिन की डेफिशिएंसी से नहीं होता, आपको पता है, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, तो ये फॉल्स है। आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड, फॉल्स। Food protect us from diseases and are therefore antibiotic, which protect us from diseases are also food, false. Mineral salt contribute in regulating body process, true, ये true है। Name the mineral element that is needed for the following respectively. उनके नाम बताने हैं एलिमेंट्स के, जैसे स्ट्रॉन्ग टीथ किसकी वजह से होता है, कैल्शियम। प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड, आयोडीन। सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, आयरन। नेम द न्यूट्रिएंट्स हुज डेफिशिएंसीज कॉज द फॉलोइंग डिसीजेज इन ह्यूमन। किसकी वजह से, एनीमिया B12, टेलीग्रा B3, नाइट ब्लाइंडनेस A, गाइटर आयोडीन की वजह से होता है, और सूखा रोग प्रोटीन की वजह से। इसमें से मार्क द ऑड वन आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड द नेम द कैटेगरी टू विच द अदर्स बिलोंग। जीरोथैल्मिया, मेरामस, टेलीग्रा, स्कर्वी। इसमें से ये प्रोटीन की वजह से होता है, बाकी टेलीग्रा, स्कर्वी ये विटामिन हैं। दूसरा है राइबोफ्लेविन, थायमाइन, फॉलिक एसिड और आयोडीन। आयोडीन अलग है और ये तीनों एक हैं। आयोडीन मिनरल है, बाकी तीनों विटामिन हैं। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।